जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया. And it says, then those who gladly received his word were baptized. ओके अब यहाँ पे अगर हम रुक जाएं, If we हिंदी stop here. बाइबल एक बहुत ही चीज़ जो मेजर इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको मिस करती है, जो इंग्लिश ने लिखा है यहाँ पे और जो ग्रीक में भी है. The Hindi Bible misses out an important thing that the English and the Greek Bible captures. अतः जिन्होंने उसका जो है ये पतरस है, जो पतरस प्रचार कर रहा था, जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया. यहाँ पे केवल ऐसे लिखा है कि वो लोग जिन्होंने वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा ले लिया. Here it says they who received his word or Peter's word, they were baptized. मगर इंग्लिश बाइबल में लिखा है, ये नहीं लिखा जिन्होंने केवल वचन ग्रहण किया. यहाँ पे जो शब्द है, जो ग्रीक जो बाइबल लिखी है उसमें लिखा है ग्लैडली रिसीव्ड. But the English and the Greek Bible it says those who gladly received या आनंद से ग्रहण किया जिन्होंने. ये जो शब्द है, ये शब्द है एपोडेकोमाई. This word is apodekomai. ओके सो ये वो लोग नहीं है जिन्होंने केवल ग्रहण कर लिया. दे जस्ट रिसीव फॉर द सेक ऑफ रिसीविंग. These are not the people who received जिन्होंने ऐसे ही ग्रहण कर लिया. एपोडेकोमाई मीन्स पूरे हृदय से ग्रहण करना, पूरे हृदय से वेलकम करना. The word apodekomai means to receive with all their heart. To take fully, that's what the word means. पूरी To तरह. welcome wholeheartedly. पूरी तरह से ग्रहण करना, पूरे दिल से उसको स्वागत करना. You know, ये दर्शाता है कि they were not casual listeners. This tells us वो ऐसे ही नहीं सुन रहे थे. उन्होंने पूरे हृदय से जो पतरस ने प्रचार किया उसको ग्रहण किया. But they received the word preached by Peter with all their heart. So केवल ग्रहण नहीं किया, Not just received, पूरे हृदय से ग्रहण किया. but they received it with all their heart. और जब उन्होंने पूरे हृदय से ग्रहण किया तो उन्होंने बपतिस्मा लिया. And when they received it with all their heart, they also took baptism. ओके Amen. अब हम यहाँ पे थोड़ा इस पे सीखेंगे. Let's learn about this. आप देखते हो कि हम देखते हैं प्रेरित कार्य दूसरे अध्याय में कि इन लोगों ने पूरे हृदय से सुसमाचार पहली बार सुना है और पूरे हृदय से सुसमाचार को ग्रहण किया पहली बार सुनकर. Now we are seeing that they are receiving the gospel for the very first time, and they received the gospel with all their heart for the very first time when they heard it. ओके और अब पतरस ये नहीं कह रहा है कि अब 6 महीने हम आपका जीवन परखेंगे. And now Peter is not saying that for 6 months now we will judge your life or नहीं see your life. आपको हम कैसे अभी बपतिस्मा दे दें. No, how can we baptize you? हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि हम आज जो परमेश्वर ने पैटर्न सेट किया अपोस्टल्स के थ्रू, हम उसको फॉलो करते हैं. हम अपना पैटर्न नहीं बनाते नई नियम की कलीसिया में. We have to understand that in the new covenant church we follow the pattern set by the apostles. We don't create our own patterns. आज कई लोग हैं जब पहली बार सुसमाचार सुनते हैं पूरे हृदय से उसको ग्रहण करते हैं. There are many people today when they hear the gospel for the first time they receive it with all their heart. मगर महीनों हो जाते हैं जब उनके जो अगुए हैं वो उनको बपतिस्मा नहीं देते. But for months their leadership does not give them baptism. ओके हम ये देखते हैं कि ये नए नियम की, ये एक्ट्स की, प्रेरितों की कलीसिया के हिसाब से नहीं है. We see that this is not according to the new covenant church in the book of अगर Acts. केवल हम वचन के स्टूडेंट हो जाएं, ट्रेडिशंस के नहीं, If we just become the students of the word, not of traditions, परंपराओं के नहीं, not of अगर हम rituals. केवल वचन को अपना फाउंडेशन, अपनी नींव बनाएं If we keep the word only as our foundation, और हम देखें कि वो प्रेरित जो प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, उन्होंने क्या किया जब किसी ने सुसमाचार को ग्रहण किया. आज हमें उन्हीं के पैटर्न को फॉलो करने की जरूरत है. and if we see the example of the apostles who were with Jesus, what did they do when someone received the gospel? We must act according to how they acted. जैसे ही इन लोगों ने वचन ग्रहण किया उन्हें बपतिस्मा दिया गया. The moment these people gladly received the word, they were baptized. Amen. So if you see the pattern in the book of Acts, अगर आप प्रेरितों के काम की किताब में ये पैटर्न देखेंगे, once people had faith in the gospel, एक बारी लोगों ने सुसमाचार पे विश्वास कर faith लिया, in the name of Jesus, यीशु के नाम पे विश्वास किया, there was baptism without delay. तो तुरंत बिना देरी के उनका बपतिस्मा किया जाता था. I'll say that again. So if I can say it like this, faith अगर मैं कहूँ विश्वास
and then we see baptism without delay. और फिर हम देखते हैं बिना देरी के बपतिस्मा या अब तुरंत मुझे बपतिस्मा। पता है, मैंने कई पास्टर्स हैं जिनसे मेरी बात हुई, कई बुरा मान जाते हैं, कई बहस करते हैं, मगर हमें समझना है कि कलीसिया के मालिक हम नहीं हैं। कलीसिया हम जैसा मन करेगा वैसा नहीं चला सकते। कलीसिया का मालिक प्रभु यीशु मसीह है और वचन हमारा पैटर्न है जिसके द्वारा हमें चीज़ों को करना है। And I know I have spoken to many pastors, many get offended, many start to argue or debate, but we are not the owners of the church. The Lord Jesus is the owner of the church. He is the master of the church and we follow the pattern that has been set before us. कई बारी परमेश्वर का वचन ऐसी बातें करता है जो शायद आपके हिसाब से, आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो आपको लगेगा ये कैसे हो सकता है। Many a times the word of God says such things that you according to your understanding will think, how can this be? और मैं आपको एक नहीं कई आयतें दूंगा आज कि कैसे पूरी जो बुक ऑफ एक्ट्स है हम आगे पढ़ेंगे, मगर अभी मैं जल्दी से आपको सारे वो रेफरेंसेस दूंगा कि आपको पता लगेगा कि क्या हुआ जब किसी व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। क्या उनको देरी करी गई? पूरी प्रेरितों के कार्य में बपतिस्मा देने में क्या उनको देरी करी गई, डिले किया गया? And while we study this book of Acts, I'll give you many references where we will see whether if there was any delay in giving baptism to anyone who received Jesus. सबसे पहली आयत आप लिख सकते हैं, The first you can read, एक्ट्स 8:12, प्रेरितों के कार्य 8:12। Acts 8:12. उसमें लिखा है सामरी जो लोग थे, समैरिटन्स जो थे, उन्होंने विश्वास किया और उन्हें बपतिस्मा दिया गया। Which says the Samaritans, they believed and they were baptized. आप देखेंगे उसमें कोई डिले नहीं था। There was no delay there. ये पहली आयत है। That's the दूसरा, जब आप पढ़ेंगे प्रेरितों के कार्य 8वां अध्याय उसके 36वें से 38वीं आयत, Acts 8:36 to 38. आप उसमें पढ़ेंगे कि जो इथोपियन था, जो जब फिलिप ने उसको सुसमाचार प्रचार किया और पहली बार वो यशाया की पुस्तक पढ़ा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था और फिलिपुस ने मौका देखकर उसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। उसने यीशु को ग्रहण किया और आप देखते हैं उसी समय इंस्टेंटली, उसी क्षण उसके बाद वहाँ पे पानी था, फिलिपुस ने उसको बपतिस्मा दिया। You read about the Ethiopian eunuch there and who was reading the book of Isaiah, and when Philip found him, he preached the gospel to him and he believed in the Lord Jesus, and immediately when there was some water there, Philip baptized him there. जब उसने पानी देखा तो उसने देखा कि क्या मैं बपतिस्मा ले सकता हूँ। तो फिलिप का एक सवाल उससे था और सवाल ये था कि क्या तू विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है? उसने कहा हाँ मैं करता हूँ, और फिलिप उसने कहा तो फिर तू बपतिस्मा ले सकता है। When they saw the water, the eunuch asked, what hinders me from being baptized? And Philip said, if you believe. He just asked one question, if you believe with all your heart. And he answered, yes, I believe that Jesus Christ is the Son of God. And he was baptized. आप वहां पर ये नहीं देखेंगे कि 1000 सवाल फिलिप ने उससे पूछे। You don't find 1000 questions Philip asking him. उसने पूछा क्या तू विश्वास करता है? He said, do you believe? Amen. So ये तीसरी आयत मैंने आपको दी। So this is the third चौथी, verse. Fourth. जो सॉल था, जो पॉल बना बाद में, Saul who became Paul later. he was baptized, Acts 9:18। उसका बपतिस्मा हुआ, प्रेरितों के काम 9 में पढ़ते हैं 18 में। और आप जानते हैं सॉल एक ऐसा अकेला व्यक्ति है पूरी एक्ट्स की जो एक्ट्स की जो बुक है उसमें जिसको सबसे डिलेड बैप्टिज्म मिला, और वो 3 दिन था, और वो इसलिए था क्योंकि अनानियस को उसके घर में आने में टाइम लगा, मगर जैसे ही अनानियस उसके घर में आया उसके लिए प्रार्थना करी, सॉल ने अपनी दृष्टि को वापस पाया और बपतिस्मा लिया। You know, Saul was the only person in this entire book of Acts whose baptism was delayed, and the maximum delay we see here is 3 days, and that too because it took Ananias 3 days to reach Saul. The moment he met him, he preached the gospel, he received his eyesight back, and he was immediately baptized. ये चौथा मैंने आपको रेफरेंस दिया। That's the fourth reference. पांचवा रेफरेंस प्रेरितों के कार्य 10वां अध्याय The उसकी 47 से 48। Acts 10:47-48. ओके, यहाँ पे आप देखते हैं कुर्नेलियस का परिवार जब पतरस उनको प्रचार कर रहा है,
पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर जाता है, वो अन्य भाषा में प्रार्थना करने लग जाते हैं, तो वो कहते हैं, यहूदी अब कहते हैं कि जब परमेश्वर ने इनको ग्रहण कर लिया तो अब पानी से इनको कौन रोक सकता है? Here we see when Peter goes to the house of Cornelius and he starts to preach, while he is still talking, the Holy Spirit comes upon them and baptizes them with the Holy Spirit. And now these Jews, these people, they are saying, when God has accepted them, what can forbid them from being baptized in the water? अब आपको ये समझना है कि ये जो लोग हैं ये अन्य जाति थे, ये यहूदी नहीं थे, और उस समय में ये माना जाता था कि जो उद्धार है वो केवल यहूदियों के लिए है। Now you have to understand that these people, Cornelius' household, they were Gentiles, they were not Jews. And at that time, everybody believed that salvation is only for Jews, not for the Gentiles. मगर जब वो यहूदी देख रहे हैं कि परमेश्वर ने जैसे अपना आत्मा 120 के ऊपर उंडेला जो यहूदी थे, वैसे ही उसने अपना आत्मा गैर यहूदियों के ऊपर भी उंडेल दिया है कुरनेलियस के घर में, तो वो समझ गए फिर कि सुसमाचार सबके लिए है, और परमेश्वर ने जब इन लोगों को ग्रहण कर दिया तो हम इन्हें पानी के बपतिस्मे से नहीं रोक सकते। When the Jews saw that how the Spirit of God came on the 120 on the day of Pentecost, similarly the Holy Spirit has come upon these people who are Gentiles, and they understood that salvation is for everyone, and we being Jews cannot stop them from being baptized in the water. अगर एक व्यक्ति अपने पूरे हृदय से यीशु को ग्रहण करता है तो ये समझ जाइए कि परमेश्वर ने उसको ग्रहण किया है, और अगर परमेश्वर ने उसको ग्रहण किया है तो हम पानी का बपतिस्मा नहीं रोक सकते। वी कैन नॉट फॉरबिड वाटर बैप्टिज्म। अगर कोई व्यक्ति पूरी रीति से यीशु को अपना जीवन देता है, उसके पीछे चलना चाहता है। If anyone receives the Lord Jesus with all their heart, wants to follow him and give their life to him, then we cannot stop them from being baptized in the water. ओके, ये मैंने आपको दिया था 5वां रेफरेंस। This was the 5th मैं reference. अब आपको 6वां रेफरेंस देता हूँ। Let me give the 6th. एक्ट्स 16:14 से 15। Acts 16:15 to 16. वहां पे आप लीडिया के बारे में पढ़ते हैं कि लीडिया स्टार्ट्स बिलीविंग एंड इज बैप्टाइज्ड। You read about Lydia, वो विश्वास करना शुरू करती हैं और उनको बपतिस्मा देयर दिया इज जाता नो है। डिले। कोई देरी नहीं। देयर इज 6th रेफरेंस दैट आई एम गिविंग यू। ये 6ठा रेफरेंस है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं 7वें रेफरेंस में, एक्ट्स 16:33। प्रेरितों 16 उसका 33। प्रेरितों 16 उसका 33। इसमें जो फिलिपियन जेलर था, जो पॉल के पास आके कहता है सर मैं क्या करूं, सर व्हाट मस्ट आई डू टू गेट सेव्ड। This is the Philippian jailer. He comes to Paul and says, श्रीमान मैं क्या करूं उद्धार पाने के लिए? And Apostle Paul says, believe in the Lord Jesus Christ and you and your household shall be saved. और पौलुस प्रेरित कहते हैं प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर और तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और क्या हुआ? He was baptized in the same hour of the night. बाइबल बताती है उसी रात की घड़ी में पौलुस ने उसको बपतिस्मा दिया। And the Bible says जिस दिन उसने विश्वास किया उसी घंटे में उसी घड़ी में उसको बपतिस्मा दिया। He was baptized by Paul. आप सोचो कि कितना इंपॉर्टेंट था जब एक व्यक्ति विश्वास करे कि उसको बपतिस्मा देना, कि सुबह तक का भी वेट नहीं किया, उसी रात को उसी घड़ी बपतिस्मा दिया। Now you imagine how important it was to baptize anyone who believes, that they did not even wait for the morning, they baptized him in the very night he believed. ये मैंने आपको 8वां रेफरेंस दिया। This was the अब मैं आपको 9वां रेफरेंस देता हूँ। I'll give the 9th. एक्ट्स 18:8। प्रेरितों के काम 18 उसका। इसमें लिखा है बहुत सारे कुरिन्थियों ने विश्वास किया जो अन्य जाति थे, और तुरंत उन्हें बपतिस्मा दिया गया। It says many Corinthians who believed, they were Gentiles, they believed and immediately they were baptized. राइट? अब मैं आपको 10वां रेफरेंस देता हूँ। The 10th reference. ओके, प्रेरितों के कार्य 19 उसके 5वें अध्याय में आप देखोगे कि इफिसियों में उन्हें कुछ ऐसे चेले मिले जो केवल यूहन्ना के बपतिस्मा से बपतिस्मा जिन्होंने लिया था। Acts 19:5, they found some disciples who had only received the baptism of John. और फिर उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया गया। And then they were baptized in the name of the Lord Jesus. सो मैंने आपको 11 रेफरेंस दिए हैं। अगर कोई कहता है कि नहीं ये सही बात नहीं है, हम एकदम बपतिस्मा नहीं देना चाहिए, मैंने आपको फिर से बताया, हम कलीसिया के मालिक नहीं हैं, हम कलीसिया का पैटर्न नहीं रखते, हम केवल पुरानी नियम की कलीसिया का पैटर्न फॉलो करते हैं। Amen. I've given you 11 references and I have told you how we cannot hinder anyone from being baptized. We are not the owners of the church. We are not the masters of the church. The Lord Jesus is the master, the owner of the church. We only follow the pattern of the first century church that was laid before us. Amen.
अब सवाल ये आता है, ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लोग भी यहाँ पे पूछ रहे हैं, और वो सवाल है कि व्हाट अबाउट इन्फेंट बैप्टिज्म, जो छोटे बच्चों को बपतिस्मा दे देते हैं, उसके बारे Now, में क्या? many people are asking about infant baptism. ओके, तो अगर केवल हम वचन से इस बात को देखें और ट्रेडिशंस को ना देखें, मगर वचन से इस बात को देखें, If we just see it by the word of God, not by traditions. ओके, अगर हम प्रेतों के कार्य 19 को देखें, 19 को देखें और 1 से 5 अगर आप पढ़ें, तो उसमें जो पैटर्न है वो क्या है? बिलीव एंड बी बैप्टाइज्ड. If we see Acts 19, 1 to 5, the pattern is विश्वास करें और बपतिस्मा लें. विश्वास करें और बपतिस्मा लें. Believe and अगर एक baptize. छोटा बच्चा है जो पैदा हुआ या जो कुछ महीनों का है या इन्फेंट है, ही कैन नॉट बिलीव. If there's a child, a little child who's just months old, वो विश्वास नहीं कर सकता. ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू आर ट्रस्टिंग क्राइस्ट व्हेन यू टेक बैप्टिज्म. It's very important कि आप मसीह पे विश्वास करते हैं जब आप बपतिस्मा लेते हैं. ओके, मैंने आपको फिर से बताया कि कैसे वो लोग जो यूहन्ना के बपतिस्मा से जिन्होंने बपतिस्मा लिया था, उनको दोबारा मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया गया. As I told you that people who were baptized in the name of John, they were baptized again in the name of Jesus. ओके, सो अगर आपका बपतिस्मा एक इन्फेंट की तरह हुआ था, If you were baptized as a child, जब आप अपना विश्वास प्रकट नहीं कर सकते थे, when you could not have demonstrated your faith, so if you ask me, I would recommend that yes, you get baptized again. अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा हाँ, आपको दोबारा बपतिस्मा लेना क्योंकि चाहिए. अब आप अपनी पूरी समझ में, अपने पूरे कॉन्शियसनेस में आप बपतिस्मा लेते हैं और आपको उसका मतलब पता है. Because now you take baptism with all your consciousness, and now you know what it even means. ओके, ओके, हालेलुया. सो आगे चलते हैं. Let's ठीक go है. further. दूसरी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बैप्टिज्म का सिग्निफिकेंस क्या है, बैप्टिज्म क्या सिग्निफाई करता है. What does baptism signify? तो अगर आप रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 3 एंड 4 देखेंगे If you go to Romans chapter 6, और कोलोशियंस 2:12 देखेंगे, तो उसमें आप देखते हैं कि बपतिस्मा हमारा यूनियन मसीह के साथ उसको दर्शाता है कि हम मसीह के साथ अब एक हो गए हैं, उसकी मृत्यु में, उसके गाड़े जाने में और उसके पुनरुत्थान में. it tells us that we have become one with Christ. Through baptism, we have become one in His death, in His burial, and also in His resurrection. ओके, सो गलातियों 3:27 में लिखा है, एज मैनी एज वर बैप्टाइज इनटू क्राइस्ट हैव पुट ऑन क्राइस्ट. यानी जब आप बपतिस्मा लेते हैं, आप मसीह को ओढ़ लेते हैं. The book of Galatians says,